के मुख्यमंत्री नमस्कार, होंगे। मैं सुधीर तेजस्वी यादव चौधरी ने हूं और कहा है यह कि एनडीए हमारा नीति न्यूज़ बुलेटिन है। आज हम देश दुनिया के प्रमुख अपडेट्स पर नजर डालेंगे। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप कहां से देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार चुनाव की, जहां राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल योगी आदित्यनाथ की गया में हुई रैली में बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में लगभग 20,000 लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान योगी ने सुरक्षा, विकास और आस्था जैसे विषयों पर बोलते हुए विपक्ष पर सीधा हमला बोला। भारी भीड़ और योगी के भाषणों ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया। बिहार चुनावों पर हुए ताजा शोध से पता चला है कि सर्वेक्षण में शामिल 66% मतदाताओं ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी को वोट देंगे, जबकि 19% ने कहा कि वे उनसे प्रभावित नहीं होंगे और 9% अभी भी अनिर्णित हैं। राज्यपाल पद के लिए सर्वेक्षण में शामिल 46% लोगों ने नीतीश कुमार का समर्थन किया, जबकि तेजस्वी यादव को 15% का समर्थन मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि एनडीए की जीत ऐतिहासिक होगी और राज्य में जंगल राज की वापसी नहीं होने देगी। अन्य रैलियों में असम सरकार के मुखिया हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अगर वे घुसपैठियों के समर्थन से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो वे बांग्लादेश या पाकिस्तान जा सकते हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी और उन्होंने और ज्यादा सरकारी कॉलेज और अन्य विकास पहलों का वादा किया। सीमांचल के धमदाहा में राज्यपाल नीतीश कुमार ने राज्य की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बिहार विकास की राह पर है, जहां 35% सीटें महिलाओं के लिए और 100% युवाओं के लिए आरक्षित हैं। उन्होंने और ज्यादा रोजगार पैदा करने और राज्य के बुनियादी ढांचे में सुधार का भी वादा किया। हालांकि प्रियंका गांधी ने बिहार के हरनाद में एक रैली में मोदी और नीतीश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिहार सरकार दिल्ली से नियंत्रित हो रही है और प्रधानमंत्री के साथ बैठकों में नीतीश की अनुपस्थिति उनके गठबंधन के अंत का संकेत है। उन्होंने सरकार पर किसानों और युवाओं की बजाय पूंजीपतियों को तरजीह देने का आरोप लगाया। चिराग पासवान ने भी विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि सेना में जातिगत वर्चस्व का राहुल गांधी का आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे में जातिगत राजनीति और धर्म को शामिल करने की कोशिश है। उनके लिए यह भारतीय सैनिकों का अपमान है। पर्दे के पीछे व्हाइट हाउस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच संबंध मजबूत हैं और व्यापार वार्ता अपने अंतिम चरण में है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो घोर की यात्रा को भी द्विपक्षीय संबंधों में एक कदम आगे बताया गया। बिहार लौटते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने किहाट में एक रैली में राजद, जदयू, एनडीए और जन स्वराज पर हमला बोलते हुए कहा कि वह तेजस्वी या नीतीश को राज्य का नेता नहीं मानते और जल्द ही एक सीमांचल का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने वक्फ कानून और जदयू की नीतियों की भी आलोचना की और कहा कि उनकी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ एक अन्यायपूर्ण कानून बनाया है। इल्तिजा मुफ्ती ने बड़गांव में एक रैली के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की आलोचना की और उन पर राज्य में भूमि मुद्दों के प्रति लापरवाह होने का आरोप लगाया तथा उमर सरकार को भूमि चोर कहा। एक अन्य घटनाक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉ राजभूषण चौधरी ने राजदौर कांग्रेस पर निषाद समुदाय को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि उपमुख्यमंत्री पद का वादा एक दिखावा है। उन्होंने मुकेश सहनी को एनडीए में शामिल होने का न्योता देते हुए वादा किया कि इस गठबंधन से निषाद समुदाय को ज्यादा फायदा होगा। दूसरी ओर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा चुनाव में 25
लाख फर्जी मतदाता दर्ज करके साजिश रची गई। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में आयोग की विफलता और भ्रष्टाचार की भी निंदा की, मजाकिया लहजे में। जहां पार्टियों के बीच तीखी रैलियां और आरोप प्रत्यारोप जारी हैं, नेता युवाओं से अपील करते हुए भ्रष्टाचार और चुनावी धोखाधड़ी के प्रति आगाह कर रहे हैं, जबकि सत्ता की होड़ अभी भी जोरदार बनी हुई है। देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना